अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.3। अच्छा, 4.1 और 4.2 के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट देखा। 4.2 में हमने स्पेसिफाई किया अरिथमेटिक सीक्वेंस को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसी अरिथमेटिक को जो हमने पढ़ा अब हम उसके ऊपर सीरीज बनाएंगे। बेटा सीरीज का मैंने आपको पहले भी फर्क बताया था। अगर ये नंबर सिर्फ कॉमा से सेपरेट हो तो ये सीक्वेंस होते हैं, और अगर इनके अंदर ये सब ऐड हो रहे हो तब ये क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो अब अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके पास कुछ क्वेश्चन गिवन है, आपने उन सब का सम करना है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये कैसे हमें पता चला कि ये अरिथमेटिक ही है, ये किसी और टाइप का भी तो हो सकता है। बेटा अरिथमेटिक की हमने एक ही पहचान देखी थी, विच इज डी। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये अरिथमेटिक में फॉल करते हैं। अगर इसका अरिथमेटिक में फॉल सबका सेम डिफरेंस नहीं होगा तो ये अरिथमेटिक में फॉल नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आप यहाँ पर देखो तो आपके पास डिफरेंस चेक करते हैं। 7 में से 4 जाए तो क्या रहता है, 3। 10 में से 7 जाए 3, दिस 3। इन सब में 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हमें ये बात भी कंफर्म हो गई कि हमारे पास ये जो सीरीज गिवन है ये एक अरिथमेटिक सीरीज है। ठीक है, क्योंकि अभी आगे हमने दो डिफरेंट और टाइप्स की भी सीरीज इस चैप्टर में रीड आउट करनी है। सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक एंड द थर्ड वन इज हार्मोनिक। चले, ये तो कंफर्म हो गया कि अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। अब बेटा अरिथमेटिक का सम लिखने के दो फार्मूला थे। मेन तो ये पहले वाला है, सेकंड को फिर हम यूज करते होते हैं। कैसे बेटा, n/2 a1 प्लस an, बिल्कुल सिंपल। अब ये सेकंड फार्मूला इसमें से बना हुआ है। कैसे, ये देखें, n/2 a1 प्लस an का फार्मूला में ऑलरेडी आता है, क्या था, a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो a1 और a1 कितने हो गए, 2a1। तो बेसिकली इन्होंने ये वाला फार्मूला लिखा है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो बेटा बेसिकली दोनों फार्मूला बिल्कुल एक जैसे हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो यूज करो। सिर्फ फर्क कहाँ है, आप अपने डेटा से अपना इजी देख सकते हो कि आपको क्या चीज इजी लग रही है। अगर डेटा में a1 और d गिवन है, ठीक है, तो आप फौरन ये वाला फार्मूला यूज कर लो। लेकिन अगर आपके पास a1 और an गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज कर लो। ठीक है, तो उससे फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आपको an अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, इसी में से यूज हो जाएगा। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या चीज हो सकती है। अच्छा, अभी के लिए तो ये वाला नंबर देखो, तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात आ सकती है कि ये छोटी सारी तो टर्म्स हैं, हमने कैलकुलेटर पे भी डालें तो भी हमारे पास तो रिजल्ट फौरन आ जाएगा। बट देखें, अगर मैं आपसे कहूँ 1 से लेके 100 तक सब नंबर्स को सम करें, ठीक है, अब जिसने तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक नहीं पढ़ा वो कैलकुलेटर पे ये सारे नंबर्स ऐड ऑन करेगा। ठीक है, कहाँ तक, 100 तक। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक समझ आ जाए तो आप विद इन फ्यू सेकेंड्स सारा सम बता सकते हो इस फार्मूला से। ठीक है, ओके, चलें जी अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक हो गया, एक सेकेंड। चले जी, अब बेटा अपना डेटा देखें, हमें डेटा क्या गिवन है। a1 आपको गिवन है 4, d भी आपको पता है, अभी हमने इन सब में डिफरेंस निकाला था विच इज 3। और ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 टर्म भी आपको गिवन है विच इज 25। ठीक हो गया, ओके। और बेटा n कितना है, कितनी वैल्यूज की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्योंकि हमें सम निकालना है ना। अब खुद से देखें कि आपके पास कौन सा फार्मूला ज्यादा इजी यूज हो सकता है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो। अगर मैं फर्स्ट वाला यूज करूं, S8, n क्या है, 8/2 a1 प्लस 25। ठीक है, तो आपके पास A8 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो A8 आपके पास है 25। 8/2 इज 4 और ये आ जाएगा आपके पास 29। यहाँ पर देखें बेटा, ये आ गया 4 और ये आ गया 29।
तो 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 9 4 सा 36, 4 2 सा 8, 9 10 11, 116। ठीक हो गया। तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसको फिर से देख लें, यहाँ पर देखें आपके पास था n/2, n का मतलब है 8, 8/2 पहली टर्म और आखिरी टर्म दोनों गिवन थी, तो मैंने उनको ऐड कर दिया। आप ये वाला भी फॉर्मूला लगाओ, सेम आंसर आएगा। यहाँ पर देखें a1 2 है, an 200 है और n 100 है, तो कौन सा इजी लग रहा है फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 1, यहाँ पे 1 इसीलिए यूज हो जाएगा। n क्या गिवन है 100, तो आपको s 100 चाहिए, फॉर्मूला यूज करते हैं 100/2 a1 प्लस an, ये बन गया 50 202। आप जब 50 को 202 से मल्टीप्लाई करोगे सो आपके पास आंसर आएगा n इंटू 100। ठीक है, ओके जी, ये आ गया आपके पास सम ऑफ दीज 100 टर्म्स। क्लियर? मूव कर दिया नेक्स्ट। बेटे आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें सेम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना चाहिए। n क्या है 100, 200, सो 200/2 a1 प्लस an, इसकी कटिंग हो गई, 100 रह गया 105। अब जब आपके पास 105 मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो ये आपको देगा 10500। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये कितना इजी है कि अगर आपके पास पहली आखिरी टर्म गिवन हो तो आप इजीली अपने सम निकाल सकते हो, बजाय इसके कि आप कैलकुलेटर पे इतनी लंबी लंबी टर्म्स लिखो। जस्ट सिंपल, आपको अगर ट्रिक आती है तो आप यूज कर सकते हो ये। पार्ट नंबर 4, बेटे a1 गिवन है, n गिवन है और d गिवन है। अब हमें फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, n-1, ओके चलो। अब देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है। फॉर्मूला आपको कहता है कि n क्या है 15, s 15/2 2 टाइम्स a1, 15 में से 1 जाए 14 इंटू डी। क्लियर? तो आप इसको बेटे सारे को सॉल्व करो। चलो मैं यहाँ पे साथ वैल्यूज लिख देती हूँ। 4 2 सा 8, 14 3 सा 42, उसके बाद ये बनेगा 42 और 8 कितना होता है 50, 2 और 50 की कटिंग हो गई। 15 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, इस पे आंसर आने वाला है 375। ठीक है, so this is your required solution for question number 4. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप स्टेटमेंट देखो तो आपके पास a1 गिवन है 50 और n 20 d-4। तो हम लोग सेकंड फार्मूला की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपके सेकंड फार्मूला के अकॉर्डिंग s 20, ठीक है, n की जगह 20 आ गया, 20/2 2 इंटू a1 प्लस n, यानी कि 20 में से -1 19 इंटू डी। ठीक हो गया बेटा, इसमें मेन आपका कंसर्न फार्मूलाज है। अगर फार्मूलाज आपको ठीक से आते हैं तो आपका मार्क्स फुल होंगे इसमें। इसी कटिंग हो गई, 10 रह गया, 15 2 सा 100 प्लस 19 इंटू -4। 19 को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करोगे -76, और 100 में से जब 76 माइनस होगा इट्स 24। 24 10 से मल्टीप्लाई होके 240, तो सम ऑफ द 20th नंबर इज 240। क्लियर? ओके जी, अब आपके पास ये वाली सीरीज है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखो तो आपके पास a1 गिवन है -3, ठीक है, d क्या गिवन है, इन दोनों को माइनस करो जरा, -3 -7 प्लस 3 विच इज -4। ठीक है, a1 और d आ गया। बेटा उन्होंने a10 इस बार आपको नहीं दिया, सिर्फ बता दिया कि 10th टर्म है, यानी कि n10 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर दोबारा से देखें। उन्होंने आपको आखिरी टर्म नहीं बताई, लेकिन ये बता दिया कि आखिर कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। ठीक है, तो ये कौन सा फार्मूला होगा, सेकेंड फार्मूला। S10 विल बी इक्वल्स टू 10/2 2a1 प्लस 10 - 1 इंटू डी। क्लियर? बस अब इसको सॉल्व कर दे। 10 और 2 से तो 5 आ गया, -6 और 9 इंटू -4
सो 9 4 जा 36, 36 और 6 आपके पास होते हैं 42, 42 5 जा -210। दिस इज योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। A1 आपको गिवन है 9, D आपके पास कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस करके, विच इज 2, और n गिवन है 12। तो अब आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, यहाँ से दोबारा फार्मूला देखो बेटा, ये सेकंड वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे फार्मूला दोबारा से लिख देती हूँ। n/2 2a1 n-1 d। ठीक है, वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। 12/2 2 इंटू 9, 12 में से 1 जाएंगे, कितने रह जाएंगे 11, डी आ गया। बाहर कटिंग होके 6 18 प्लस 22, तो आपके पास आ जाएगा 40 और ये बन जाएगा 240, सम ऑफ 12। ठीक है, सो दिस वाज योर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8 में देखते हैं क्या डेटा गिवन है। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर। बेटे आप यहाँ से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, आप जरा इसको समझिए और देखिएगा, है इंटरेस्टिंग। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100। 2 से लेके 100 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स आते हैं सबको ऐड करें। अब वही वाली बात आ जाएगी कि ऐसा स्टूडेंट जिसको रूल्स नहीं आते वो कैलकुलेटर पे बैठ के सारे नंबर्स लिखेगा, फिर उसको ऐड करेगा, तो फिर आंसर बताएगा। बट जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स होंगे दे नो द ट्रिक, वो ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब जरा समझने वाली बात ये है कि ये जरा देखें, 2 से 100 तक है ना, जरा थोड़े से लिख लें। 2 4 6 8, अब 2 कहाँ तक जाना है, आपने 100 तक जाना है। चलो यहाँ तक तो बात को समझ आती है। और बेटा यहाँ कॉमर्स नहीं आएंगे, ऐड हो रहा है ना तो प्लस आएगा। एक सेकेंड, मैंने सीक्वेंस लिखी है जबकि मुझे सीरीज लिखनी चाहिए। हम इसको सीरीज लिख देते हैं। 2 4 6 8, कहाँ तक जाना है 100 तक। चलो बेटा जरा यहाँ से डेटा देखो, आपको डेटा क्या मिल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A1 आपको गिवन है 2, ठीक हो गया। अच्छा, D आपको गिवन है, इन दोनों का डिफरेंस लें तो भी 2 आ रहा है, इवन नंबर है ना, 2 का डिफरेंस है। और आखिरी टर्म आपको 100 गिवन है। ठीक है, अच्छा अब बेटे यहाँ से ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि आपके दोनों फार्मूलाज में से आपने कैसे किसको यूज करना है। दोनों कर सकते हो, बट यहाँ पर समझो n/2, इसमें हमने पढ़ा 2a1 n-1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा n/2 a1 प्लस an। अच्छा बेटे अब जरा इन दोनों फार्मूलाज की तरफ देखो और जरा चेक करो कि क्या चीज मिसिंग है। a1 और an तो आपके पास है, ठीक है, लेकिन n नहीं है। तो वाले फार्मूला में भी देखो a1 और d तो है, n नहीं है। सो बेसिकली मुझे यही नहीं पता कि 2 से 100 के दरमियान नंबर्स कितने हैं। ठीक है, अच्छा लॉजिकली तो आप ये भी कह सकते हो ना कि मैम एक नंबर हम लिख रहे हैं ड्रॉप करें। फॉर एग्जांपल 2 लिखा 3 छोड़ दिया, 4 लिखा है 5 छोड़ दिया, 6 7, आधे नंबर्स लिखे हैं आधे ड्रॉप किए हैं तो 50 है। मतलब ये तो आपको लॉजिकली भी पता ना 50 नंबर्स होंगे, लेकिन लाजमी तो नहीं है ना सवाल ऐसा ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो हमने अपनी तसल्ली करने के लिए या ये चेक करने के लिए कितने नंबर्स हैं, हमें n चाहिए। ओके बेटा जी, और सबसे पहले आपने n फाइंड आउट करना है, फिर आपकी मर्जी है यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो। अच्छा अब हम बेटा यहाँ से n निकाल सकते हैं। an हमें गिवन है a1 n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें 100 पता है, आखिरी नंबर है 100, लेकिन वो कौन सा है ये नहीं पता। d कितना है 2, बेटे 2 इधर आएगा 98 इंटू 2, 98 जब 2 पे डिवाइड होता है तो ये आपके पास देगा 49, n-1 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 50। तो बेसिकली 2 से लेके 100 के दरमियान 50 नंबर्स, मतलब 2 से लेके 50 100 के 100 जो है वो 50 नंबर्स हैं। ग्रेट, चलिए अब पुट कर दें। तो सम ऑफ द 50 नंबर्स 50/2 पहली टर्म और आखिरी टर्म। बेटे मुझे ज्यादा ये लग रहा है मैंने ये पुट कर दी, इसमें वैल्यू ज्यादा लिखनी पड़ेंगी।
आपकी मर्जी, आप वो वाला भी लिख दो, आंसर विल बी सेम। ये कितनी कटिंग होके दिया 25, और 100 में 2 ऐड करो और इन दोनों को आपस में बेटा सॉल्व करो, यू विल गेट 25 50। सो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो 50 इवन नंबर्स हैं, उन सबको ऐड करो तो आंसर 25 50 आता है। तो देखा कितना इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें पढ़ो, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर बताने हैं, कहाँ से, 1 से 99 तक। चेक करें, 1 3 5। अच्छा फिर से मैं वो कॉमर्स डाल रही हूँ बेटे, स्टार्टिंग में यहाँ प्लस लिख देते हैं, सम निकालना है ना। +5 7 अप टू कहाँ तक जाना है, 99 तक। सेम बेटा पिछले टाइप वाला क्वेश्चन है, उसी के पैटर्न पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। पहली टर्म आपके पास है 1, डिफरेंस आपके पास 2 का है बेटा, 3 में से 1 गया तो भी 2, 5 में से 3 गया तो भी 2। आखिरी टर्म आपके पास 99 है। सो आखिरी टर्म से हम n निकालेंगे, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी देखा है कि n का होना बहुत जरूरी है। सो 1 इंटू 2, ये माइनस हुआ 1 जाके तो 98 रह गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पे आके डिवाइड हो गया, और ये -1 है, इधर आके प्लस हो गया, n की वैल्यू आ गई 50। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 99 के दरमियान कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 से 99 तक कितने ऑड नंबर्स हैं, 50। ओके जी, अब हमने सम निकालते हैं। सम लिया हमने SN, बेटे मैं वही वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, पहला और आखिरी टर्म वाला। सम ऑफ द 50 टर्म्स कितनी है, 50/2। पहली टर्म 1 है, दूसरी लास्ट वाली 99 है। 25 इस बार 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2500 इसका सम है। देखा कितनी जल्दी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब वो स्टूडेंट जिसको ये बात पता ही नहीं है कि सम का फार्मूला भी एग्जिस्ट करता है अरिथमेटिक का, वो कैलकुलेटर पे पहले सबसे पहले तो वो सारे ऑड नंबर लिखेगा, फिर उस सारे को कैलकुलेटर पे डाल के ऐड करेगा। सो ज्यादा लेंथी काम हो गया ना, तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आ गया। क्लियर? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटे आप आए ना इंटरेस्टिंग, मजीद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के टेबल के, 4 के मल्टीपल्स का मतलब है 4 के जो टेबल पर आते हैं, 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 इंटू समथिंग। 14 और 523 के दरमियान वाले खुद से नहीं अपने से ज़ूम करने, एक ब्रैकेट मिल गई है। ओके बेटा मुझे बताएं, क्या 14 4 के टेबल पर आता है? नो। ठीक है, ये लेटर तो यूज ही नहीं होगा। फिर 15 भी नहीं आता। फिर क्या आता है? 16। यस 16 तो लाजमी आता है 4 के टेबल पे। उसके बाद 20 आता है, 24 करते कराते। 523 क्या 4 के टेबल पे आता है? नो। इससे पीछे आए, 422 वो भी नहीं आता, 421 वो भी नहीं आता, सच सॉरी 5 है। 523 भी नहीं आता, उससे पिछला नंबर भी नहीं आता, लेकिन 520 आता है, तो इसका मतलब है 520 तक जाना है। बेटे अब ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि A1 और AN अगर आप गलत लिखोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको समझ लें, मैं दोबारा भी बता देती हूँ। आपके पास क्वेश्चन था, आपने 4 के टेबल के नंबर्स जो 14 और 523 के बीच में आते हैं वो आपने बताने हैं। तो ना 14 खुद आता है ना 523 खुद आता है, इससे आगे वाले नंबर्स आ रहे थे। ठीक है, तो 16 और 520 आपकी सीरीज बन गई। अब पुराने वाला स्टेप है सारा, 16 + 20 + 24 अप टू करते करते 520, ये आपकी मेन लाइन है। A1 आपको गिवन आ गया, डिफरेंस आपको पता है 4 का चल रहा है, और आखिरी टर्म भी आपको पता है 520 है, लेकिन n नहीं पता, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में नहीं पता था। n फाइंड आउट कर लेते हैं। A1 n-1 इंटू d, an क्या है 520, 16 इंटू 4। बेटे 16 प्लस हो रहा है, 526 जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा 504 इंटू n-1। 504 पे जब 4 डिवाइड होता है तो आपके पास आता है 126, ये -1 है, इधर आके ऐड हो गया तो 127।
बेटा इसका मतलब ये हुआ, जरा समझें, ये जितने नंबर्स थे 127 थे। इतने ज्यादा नंबर्स लिखने की अगर जरूरत पड़ सकती है, अगर आपको फार्मूला नहीं आता, बट हमें फार्मूला आता है तो हमें सॉल्व करने के लिए इजी है। n/2 a1 प्लस an, ठीक है। यहाँ साइड पे फिर से फार्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे फार्मूला क्या है, विच इज n/2 a1 और an, ठीक है बेटे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 127/2, 16 में 520 ऐड हो तो ये बनता है 536। 2 के साथ इसकी कटिंग हो सकती है, इसके साथ 2 के साथ कटिंग होगी तो 268 आता है। 2 1 जा 268 जा, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 34036। बेटे ये है 127 नंबर का सम, ठीक है। ये कौन सा सम है? सारे 4 के नंबर्स का जो कि 14 और 523 के बीच में आते हैं। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा अगेन आपने एस एन फाइंड आउट करना है। कुछ डेटा आपको गिवन है, बेटा फार्मूला लगाते जाएं। एस एन का फार्मूला हमने पढ़ा a1 प्लस an, ठीक है। वैल्यूज डालते हैं, 8/2 3 माइनस 38, ठीक है। अच्छा बेटे अब क्योंकि हम ये बार बार सॉल्व करके आ चुके हैं तो मैं आपको यहाँ पे आंसर्स बताती जाती हूँ। ये आप कैलकुलेटर पे डालोगे, यू विल गेट -140। क्लियर? 12 ही है। a1 अगेन ये वाला फार्मूला लगेगा, s कितना है 21, 21/2 85 और 25, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास आएगा 1155, ठीक है। सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे भी उसी तरह का फॉर्मूला लगेगा। S9 इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। इस सारे को सम करो, वी विल गेट 162। अब d आ गया तो बेटे d वाला भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, n/2 2a1 n-1 इंटू d। क्लियर? चलो S13 है, 13/2 2 इंटू 5, 13 में से 1 जाए 12 इंटू 1/2, ठीक है। सो 1 सेकेंड, यहाँ पर आपके पास 13/2 बाहर है, 5 2 10, ये कटिंग होकर 6 दे दिया। बेटा यहाँ से 16 2 पे कट होगा तो 8 आ जाएगा। 13 को 8 से मल्टीप्लाई किया 104। बेटे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, 11 से 14 तक सिंपल डाटा गिवन था, आपने इसको सॉल्व कर लिया। चलो 15 उसी जैसा सवाल है, 16 भी उसी जैसा। चले सॉल्व करते हैं। बेटे इसमें डी आ रहा है ना तो डी वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, 2a1 n-1 इंटू डी। चलो S15 है। अच्छा डी एक सेकेंड, इसके अंदर आपके पास n ही नहीं है बेटे, सबसे पहले तो n चाहिए होगा। ओके बेटे अब जरा सवाल को देखो, इंपॉर्टेंट है। आपके पास a1 भी गिवन है, d भी गिवन है और an भी गिवन है। वही वाली बात जो पिछली दोनों फार्मूलास में थी कि आप कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं काम करती हूँ, इसको पहले इरेज करती हूँ। आप पहले n निकालो क्योंकि n नहीं है, n an से आएगा, a1 प्लस n-1 इंटू डी। an है 15, a1 है 91 और डिफरेंस कितने का है? -4 का। ये यहाँ प्लस हो रहा है, 15 के साथ जाके हो जाएगा माइनस और यहाँ पर ये रह जाएगा। 15 में से जब 91 जाते हैं आपके पास बेटे तो -76 रह जाएगा और -4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की कटिंग हो सकती है हमारे पास, तो ये बनती है 19 इंटू n-1, ये -1 है, इधर आके प्लस हो गया। ओके n हमारे पास 20 है, पता चल गया हमें n। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे S20, n/2 पहली टर्म और आखिरी टर्म। चलो अब d डालने वाला जरूरत ही नहीं है। 91 में जब आप 15 ऐड करते हो आपको मिलता है 106, आंसर आ जाएगा 1060। दिस इज योर सम फॉर 20 टर्म्स।
क्लियर? ठीक हो गया बेटे? चले अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो। सेम इसी तरह ये आपके पास डेटा गिवन है और अच्छा अब इसमें जरा मजे की बात देखें, A1 ही नहीं गिवन, हमें A1 चाहिए होगा, वही AN को ओपन कर देते हैं क्योंकि हमारे पास मेन ऑप्शन AN को ओपन करने की ही है। AN की जगह आएगा 27, A1 नहीं पता, 9 में से 1 जाएंगे 8, D पता है। बेटे ये देखो 8 4 जा 32, ठीक है 32 वहां पे माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस। तो A1 की वैल्यू आपके पास आएगी, A1 आपके पास बेटे बनता है 59। चलो अब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, S of 9 which is n/2 A1 plus AN। इस सारे टर्म को बच्चे आप सॉल्व करते हो, यू विल गेट 387। क्लियर? दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किया जिसमें आपके पास डेटा गिवन था और आपने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगेन आपने क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक सीरीज का। अच्छा अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो कि आपको देखनी पड़ेगी, बट डेटा देखें, A1 गिवन है 6, ठीक है, D आपको गिवन है 6 का डिफरेंस चल रहा है और आखिरी टर्म भी गिवन है। मसला कहाँ पर आ रहा है, आपके पास n ही नहीं है और आपको पता है सम वाले दोनों फार्मूलाज n/2 से शुरू होते हैं, ठीक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपको n चाहिए। n कैसे आता है, an को ओपन करके A1 n-1 इंटू डी, वैल्यूज पुट कर दे 96 और 6। बेटे ये +6 हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा -6। ओके ये 6 इस पे डिवाइड हो जाएगा, 96 पे जब डिवाइड होगा तो ये आपको देता है 15। ये -1 है, यहाँ के प्लस हो गया, n की वैल्यू आ गया 16। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटे, हमें बेसिकली n ही नहीं पता था तो हमें फार्मूला पता है n/2 फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म। इस टर्म को डालो कैलकुलेटर पे, यू विल गेट इंटू 102, बेटे ये बनता है 816। क्लियर? एक सेकेंड इसको मैं जरा दोबारा से लिख देती हूँ। आपके पास 16 टर्म्स का सम क्या बनता है 816। ठीक हो गया? दिस इज योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखो तो वही वाली बात है, आपके पास n नहीं है बाकी डेटा है, तो हम सबसे पहले डेटा लिखते हैं। A1 गिवन है और D कितना गिवन है बेटे, 30 में से 34 को माइनस किया तो -4। अच्छा बच्चे एक और गड़बड़ ये करते हैं, वो कहते हैं कि वो क्या कर देंगे 34 में से 30 को माइनस करेंगे +4 आ जाएगा। बेटे D का ध्यान लाजमी रखना है, सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करना है, ठीक है। और AN आपको गिवन है 2, यहाँ से n फाइंड आउट करते हैं। AN का फॉर्मूला लिखेंगे, ओके यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 34 आ गया, डिफरेंस आपको पता है -4 का, 34 प्लस हो रहा है 2 के साथ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। चले 34 में से 2 जाएंगे 32 रह गया, ऐसा ही है आपके पास 34 में से क्या हो गया 32 रह गया, डिवाइडेड बाय -4। बट इनकी कटिंग होगी 8 पे, ये -1 है यहाँ +1 हो जाएगा, n आ गया 9। क्लियर? ओके जी, n हमें जैसे ही पता चलेगा हम इजीली अपना फार्मूला यूज कर सकते हैं, पहले टर्म और आखिरी टर्म वाला। S9 9/2 34 + 2, इस सारी टर्म को कैलकुलेटर पे जब आप डालते हो यू विल गेट 162। ठीक है बच्चे, आप यहाँ पर दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हो सम का, n-1 इंटू डी वाला, ठीक है। दोनों पे आंसर सेम आता है, मुझे ये ज्यादा इजी लगता है क्योंकि इसमें जस्ट 2 टर्म्स पुट करनी होती है, अदरवाइज आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अगेन वही वाली बात, A1 आपको 10 गिवन है, डिफरेंस कैसे आएगा,
विच इज -6। आखिरी टर्म भी आपको गिवन है। आखिरी टर्म को सॉल्व करेंगे ताकि हम उसमें से क्या फाइंड आउट कर सके, n को फाइंड आउट कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। a1 प्लस n-1 इंटू डी, -50, 10 और d की वैल्यू क्या आ गई, -6। ये +10 हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा, -10 और ये आ गया बेटे -60 n-1, -6 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा और ये कैंसिल होकर 10 आ जाएगा। बेटे -1 है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, +1। n की वैल्यू आपके पास आ गई 11। ठीक है, जब आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है, अब बहुत सिंपल है फॉर्मूला यूज करना। कौन से वाला, a1 प्लस an। तो 11/2 10 - 50, you will get the solution of -220। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 90। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो 20 वाला जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप रीड आउट करो, आपने क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, आपने फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि a1, ठीक है, a2 और a3। ठीक है, लेकिन आप अपना डेटा जरा देखो तो डेटा में आपको a1 तो गिवन है, चले अच्छा हो गया, an गिवन है और sn गिवन है। अब अगर आप वापस से रिकॉल करो तो जो पहले क्वेश्चन हुआ करते थे उसमें आपको d गिवन होता था। आप क्योंकि सम वाले क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं तो उन्होंने सम आपको दे दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम क्या यूज कर सकते हैं जिससे हम ये सारी वैल्यूज निकाल लें। ठीक है बेटे, आप अगर याद करो sn का क्या फार्मूला पड़ा है, n/2 a1 प्लस an, ऐसा ही है। अच्छा, sn की जगह वैल्यू डालो जरा, 876, n तो हमें नहीं पता, a1 क्या है 7 और 139। ओके हो गया, चलें 876 इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, वहां पे डिवाइड हो रहा था ना बच्चे, यहाँ पर आके आपके पास क्या हो चुका हुआ है, मल्टीप्लाई हो गया। n इंटू 139 में जब आप 7 ऐड करते हो इट इज 146। ठीक है, ये दोनों आपके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1752 डिवाइडेड बाय 146 इज इक्वल टू n। बेटा यहाँ से n आपके पास आ गया 12। ठीक है, अच्छा n आपके पास अगर 12 आ चुका है बेटे, अब आप देखो जो भी आपके पास ये वाली टर्म्स लिखनी है ना आपने an वाली, इसमें आपके पास क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। a1 आपने फाइंड आउट कर लिया, गुड, n आपने फाइंड आउट कर लिया, d अभी भी आपके पास नहीं है, तो हमें सबसे पहले अब d की तरफ जाना चाहिए। ओके चलें जी, हम क्या करते हैं, an का फार्मूला लिखेंगे n-1 इंटू डी। बेटा an आपको गिवन है 139, a1 भी गिवन है और n अभी मैंने निकाला है, d रह गया। बेटे +7 है, यहाँ आके -7 हो गया। 139 में से जब आप 7 को माइनस करते हो तो आपके पास रह जाता है 132। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू क्या आ गई, 12। 132 जब 11 पे डिवाइड हो तो 12 आता है। ओके बेटा, n भी आ गया, d भी आ गया, a1 भी आपके पास आ गया। अब आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके जी, हम यहाँ से 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a2 लिखते हैं, a1 बेटे यहाँ पे n की जगह 2 लिख रही हूँ, 2 में से 1 गया 1d, a1 का मतलब है 7 + 12, ठीक है, विच इज 90। आपको a3 चाहिए, a1 3 में से 1 गए 2d, 7 2 इंटू 12। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 31। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आपको यही कहा गया था कि आपने क्या करना है, 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो हमने तीनों टर्म्स फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 21 एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले इसका मतलब है कि हमें n फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है बेटे, इस बार n आपको गिवन है, लेकिन इस बार आपको a1 नहीं गिवन और d नहीं गिवन। ठीक है, मेन आपको बेटा कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, a1 d और n। n तो है ना, a1 है ना d है,
तो एस एन का जरा फार्मूला लिखें, इस बार हमारे पास क्या हेल्प होगी बेटे, क्या यहाँ से मैं A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ? यस। एस एन की जगह क्या लिखूंगी? 378 14/2 A1 प्लस 53। बेटे ये दोनों डिवाइड करो तो आपके पास 7 आता है ना, तो वो 7 चलो यहाँ में लिख देती हूँ, 7 इंटू दिस वन। ठीक है, अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। चलो जब ये डिवाइड हुआ तो मेरे पास क्या आ गया? 54। यहाँ आके माइनस हो गया 53। A1 आपके पास 1 आ गया। अच्छा जी बेटे A1 तो आ गया, और हमें क्या चाहिए? D। तो हम वही AN का फॉर्मूला यूज करेंगे। AN की जगह 53, A1 14 में से 1 जाएंगे 13D। 53 माइनस 1 इज इक्वल टू 13D। सो 13 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो बेटा D4 आता है। अब हमने सारी की सारी वैल्यूज क्या कर चुकी हैं? कैलकुलेट कर ली हैं। जब आपको सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर सॉल्व बाकी वैल्यूज लिखेंगे। A1 1 है, A2 कैसे आएगा? A1 n माइनस 1 इंटू डी, तो 1 इंटू 4 यानी कि 5। फिर A3 फाइंड आउट करेंगे। A3 कैसे आएगा? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 प्लस 2 इंटू डी, 9। ठीक हो गया? तो बेटे यहाँ पे मैं an का फॉर्मूला दोबारा से लिख देती हूँ, बस यहाँ लिखा हुआ है ना, बहुत है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। चलो ये आ गया बेटे आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक हो गया? सो दिस वाज योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। बेटे 22 को देखें। इसमें अगर अपना डेटा देखें तो आपको A1 तो गिवन है, गुड हो गया, D नहीं गिवन और N भी नहीं गिवन। ठीक है, अच्छा जी सबसे पहले SN का फार्मूला लिखें। A1 प्लस AN 1716 इज इक्वल्स टू दिस 6 प्लस 306। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 306 में 6 ऐड करो, 312 आता है आपके पास। ठीक हो गया? अच्छा अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3432 आता है। ठीक है, तो बेटे n की वैल्यू आपके पास आ गई 11। चलिए n तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें d चाहिए। वही हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे d के लिए। an क्या गिवन है? 306। A1 11 में से 1 गया 10, सो 306 माइनस 6। बेटे 306 में से 6 जाएंगे, 300 रह गया। तो यहां से अगर आप देखो तो d क्या आ गया? 30। आपने A1 n और d तीनों के तीनों वैल्यूज को क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। सो अब यहाँ पर हम डेटा लिखते हैं। A1 हमने लिख दिया, A2 कैसे आएगा? A1 n माइनस 1 d, 6 प्लस 1 इंटू डी यानी कि 36। A3 A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 2 इंटू 30, तो 60 में प्लस 6 करो 66। बेटा दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। ठीक हो गया? A1 N D हमने सब चीजें 1 बाय 1 फाइंड आउट की, जो चीजें हमें रिक्वायर्ड थी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बेटे अब आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट हो गए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या डिटेल्स हैं। अ फॉर्मेशन ऑफ अ मार्चिंग बैंड हैज 14 मार्चेस इन फ्रंट रो, यानी कि A1 आ गया आपके पास 14, 16 इन द सेकंड रो, 18 इन द थर्ड रो, एंड कंटिन्यू होता जा रहा है कहां तक? 25 तक। ओके उसके बाद हाउ मेनी मार्चेस आर इन द लास्ट रो, यानी कि A25 फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी मार्चेस आर देयर ऑल टुगेदर। ठीक है, अच्छा अब देखो दो बातें उन्होंने पूछी हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान दें।
पहले तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आखिरी रो में कितने बंदे होंगे, ठीक है, A25। फिर वो कह रहे हैं इन सब को मिला के कितने लोग होंगे, यानी कि S25 सम ऑफ ऑल द मार्चेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले A25 देखो, बल्कि A25 से पहले आप AN का फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि फिर आपको याद नहीं रहता कि फॉर्मूला क्या था। बेटे AN हमने पढ़ा है A1 n-1 इंटू डी, ठीक है, यहां से SN का भी फॉर्मूला लिख लो A1 प्लस AN। ओके बेटे अभी हम पहले इस पे वर्किंग करेंगे। N हमें पता है 25 की बात हो रही है, तो A1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। बेटे अब डी नहीं है, डी क्या आता है इनका डिफरेंस, 16 में से 14 जाए तो क्या आएगा 2, सो डी आपके पास क्या है 2। A25 इज इक्वल टू 14 प्लस 24 इंटू 2। इन सारी वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करते हो यू विल गेट 62। इसका मतलब है वो जो लास्ट रो है उसमें 62 मार्चेस है, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखो, इन सबको सम करते हैं, 25/2, A1 क्या है 14 और AN अभी हमने फाइंड आउट किया है 62। सो इस सबको अगर आप बेटे सॉल्व करते हो आपके पास बनेगा 25/2 76, 2 1 2, 2 3 6, 2 8 सो 25 को 38 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो S25 950 आएगा आपके पास। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक हो गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं क्या डेटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 24, बेटे देखो, हाउ मेनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन पोल्स if there are 50 in the first layer, 49 in the second layer and up to so on until there are 6 in the last layer। okay, आपने करना क्या, हाउ मेनी पोल्स, सवाल है फर्स्ट लेयर में 50 है, सेकंड में 49 है, ऐसे करते कराते आखिर 6 तक गए हैं। आपने बताना है हाउ मेनी पोल्स, इसका मतलब है कलेक्टिवली सारे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, कहां तक 6 तक, ठीक हो गया। ओके आपने यानी कि SN फाइंड आउट करना है। बेटा आप डेटा देखें, A1 तो 50 गिवन है, आखिरी टर्म भी आपको गिवन है 6, लेकिन ये नहीं पता ये आखिरी कितनी है और डिफरेंस कितने का बेटे -1 का। कैसे, 49 में से 50 जाएंगे तो -1 रहेगा। अच्छा बच्चे अब देखो, तो आप क्या फाइंड आउट, अब आपको क्या नहीं पता, N नहीं पता, N सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ताकि हम SN के फार्मूला में डाल सकें। AN is equals to n-1 into D, 6, 50 unknown into -1। इसको इधर ले आओ तो ये माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा -44, बेटा ये +1 है, यहाँ के क्या हो जाएगा -1, तो 45 हो गया। n की वैल्यू क्या आ गई +45। चलो हमें n तो पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फार्मूला के अंदर इसको पुट करेंगे। आपको सम ऑफ 45 टर्म्स चाहिए, ऐसा ही है, तो हमने SN का फार्मूला पढ़ा है n/2 A1 और AN। सो यहाँ पे क्या आएगा 45/2, A1 है 50 और AN है 6, सो ये बनेगा 45/2 56। इसकी कटिंग हो सकती है, 2 2 4, 2 8 45 into 28, 1260। This is your required solution for question number 24। क्लियर बेटे, अब देखो आपने क्या करना होता है, बेसिकली मेन चीज ही है कि आप इक्वेशन को डिक्रिप्ट कैसे करते हो। जो स्टेटमेंट गिवन है आपने उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा सॉल्व करना है, ठीक है, जो चीजें मिसिंग है उसे फाइंड आउट करें और चीजें तकरीबन सेम है। आपको मेन 3 चीजें चाहिए, A1 N और D, बस बाकी उसी से रिलेटेड चीजें होंगी सारी। क्वेश्चन नंबर 25, इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करो जरा। अ फैमिली सेव मनी इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, उन्होंने खुद ही बता दिया कि अर्थमेटिक सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं।
6000 फर्स्ट ईयर में, 70,000 सेकेंड ईयर में, एंड अप टू सोन फॉर 20 years. ओके, हाउ मच डू दे सेव इन ऑल? अगेन सवाल जरा समझे, हाउ मच डू दे सॉल्व इन ऑल, कि वो सारा टोटल उन्होंने कितनी सेविंग कर ली है. ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या हिसाब है. सबसे पहले देखें 6000, ठीक है, A1 दिया हुआ है, A2 आपको गिवन है 70,000 और 20 यानी कि N20 की बात हो रही है और हमें कुछ डेटा गिवन नहीं है. चलें बेटे स्टार्ट करते हैं. आपको बेसिकली S20 चाहिए. ठीक है, अच्छा अब जरा यहीं से फार्मूला देख लो, वो क्या होगा N/2 A1. अच्छा मैं N ही लिख देती ना, मैंने 20 लिखा है तो फिर एक सेकेंड बच्चे यहाँ पर देखो, मैं फार्मूला लिख देती हूँ कि अगर SN का फार्मूला है N/2, ठीक है, A1 प्लस AN. ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ध्यान दो आपके पास क्या नहीं है, N भी है A1, AN नहीं है. चले यहाँ से AN निकालते हैं. बेटा यहाँ सबसे पहले तो D देख लो, 70,000 में से 6,000 जब माइनस होंगे तो D कितना है 64,000. ठीक हो गया. चलो अब AN फाइंड आउट करते हैं. A1 N-1 इंटू D. तो बेटे A1 कितना है 6,000, N कितना है 20, 20 में से मान के 19 और यहाँ पर आपने डिफरेंस लिख दिया. तो A20 आपके पास आ गया. अगर आप देखो तो ये बनता है 1 2 2 2 2 1 2 3. बेटे टेट्रा 2 है और ट्रिपल 0 है. ठीक हो गया. चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं 20/2 A1 प्लस दिस टर्म. ओके बेटे इस सारी टर्म को आप कैलकुलेटर पे डालो, यू विल गेट 12228 और 4 zeros. दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7. ठीक हो गया. बेटा ये है वो टोटल प्राइस या टोटल अमाउंट जो उन्होंने थ्रू आउट 20 years में सेव की है. ठीक हो गया. चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मिस्टर सलीम, ओके बेटे यहाँ से देखें, मिस्टर सलीम सेव RS 100 ऑन 1 अक्टूबर, 520 2 अक्टूबर में. ओके ये उन्होंने सेविंग करें. बेटे A1 गिवन है आपको 500, A2 गिवन है 550, A3 आपको गिवन है 600. और वो कह रहे हैं करते कराते, वो कह रहे हैं हाउ मच इज सेव ड्यूरिंग अक्टूबर. हर रोज वो कुछ अमाउंट जो है वो सेव कर रहे हैं. आपने बताना है कि वो टोटल कितनी अमाउंट सेव कर चुकेंगे अक्टूबर के एंड पे. अच्छा उन्होंने हिंट दिया है कि अक्टूबर में 31 डेज होते हैं. बेटे हो सकता है एग्जाम में आपके पास ये ना हो, आपको हर मंथ का पता हो कि किस मंथ में 30 डेज है, किस में 31 है. अच्छा जी यहाँ से हमें एन भी पता चल गया कि 31 दिनों की बात हो रही है. चलो हमें सम निकालना है, सम ऑफ 31. ठीक है, उसके लिए आपको पता है कि आपको लास्ट टर्म भी चाहिए होती है. अच्छा बेटे लास्ट टर्म ना भी हो ना, हम दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं. एनीवेज मैं आपको बताती हूँ. उसमें डी चाहिए, डी तो फाइंड आउट हो जाएगा. यहाँ पर SN लिखो. एक मिनट बेटे, आप साइड पर लिखो कि S31 नहीं पता और यहाँ पर लिखो SN का फॉर्मूला हमने ये वाला भी तो पढ़ा है प्लस दिस वन. ठीक है, हम इसमें वैल्यूज डाल लेते हैं. 31/2 बेटा पिछले क्वेश्चन में भी आप ये काम कर सकते थे. ठीक है, ओके जी. 2A1 2 500. अच्छा आप में से कोई चाह रहा है कि वो AN फाइंड आउट करके उस फार्मूले में डाले, बेटा वो भी बिल्कुल करेक्ट है, आप ऐसा कर सकते हो. प्लस 31 में से 1 गए 30, डी नहीं है बेटे, साइड पर डी कैलकुलेट कर लो. 550 में से 500 माइनस करो तो 50 रह जाता है, तो डी आपके पास 50 है. ठीक है, अच्छा जी. S31 बेटा ये सारी टर्म जब आप कैलकुलेटर पे डालते हो आपके पास आंसर आता है 38750. बेटे आप जरा एक चीज थोड़ी सी नोट करो, देखिए वो डेली के तकरीबन 500 रुपीज उसने सेव किया. नेक्स्ट स्टेप से 50 रुपीज इंक्रीज कर रहा है, 550 देन 600, ऐसे करते करते 31 डेज में उसके पास 38,000 रुपीज हो गए. सो मिस्टर सलीम के पास आफ्टर 31 डेज
ही हैज़ 38,750 रुपीज़। क्लियर? सो बेटे ये था आपका आंसर और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है बेटे, आपको सोल्यूशन करते हुए कहीं पर कोई भी एरर हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।